पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे और मैं लीड करूंगा। किसी के बाप की जागीर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे और मैं लीड करूंगा। किसी के बाप की जागीर। आप मुझे ये बताएं कि आप कश्मीर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं थोड़ा सा आपसे सवाल है, क्योंकि जो आपकी सीनियरिटी है या आप जिस तरह नाम है आपका, कश्मीर के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, कश्मीर आवाज उठी। आज कश्मीर में अगर राष्ट्रीय ध्वज, एक निशान, एक संविधान बना तो वहां आईएएस बनने शुरू हुए, वहां पीसीएस बनने शुरू हुए, फिर से पर्यटन शुरू हुआ, फिर से डल झील में शिकारा चलने शुरू हुए। परिवर्तन आया है, सुधार आया है। पत्थर फेंकने से कभी सुधार नहीं आता, युवा पीढ़ी में बदलाव नहीं आता। हमें खोलने हैं आईआईटी कॉलेज। जी, ये आप मुल्क की बात कर रहे हैं। ये आप मुल्क, मैं बेसिकली आपको बताऊं, मैं एक कश्मीरी हूं। बेसिक मेरा तल्लक लीपा वैली, अगर आपने नाम सुना है, ये बॉर्डर एरिया है जो आपकी करना वैली कश्मीर को टच करता है। और यहाँ पे कश्मीरी, मेरी फैमिली, मैं आपको बताता हूं, मैं खुद हिजरत की हुई है। मेरी आधी जमीन जो है आपके इलाके में है, जो अभी आपके पास कश्मीर है। बहुत से ऐसे, मोस्टली कश्मीरी ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं आधे आपकी साइड हैं, आधे इस साइड पे हैं। तरक्की की बात मैं आपको, इसके लिए एक अलग डिबेट की जा सकती है। फिलहाल मुद्दा मुझे एक मिनट दे दें, मुझे एक प्रियांक भाई 1 मिनट की बात एंड करते हैं। ये जरूरी इसलिए है कि ये एपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट, आपके शो से भी रिक्वेस्ट है। ये आपका कश्मीरी लोग आपका शो फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट हो जाएगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि उन रिश्तेदारों को कौन मिलाएगा। आप कह रहे हैं आप तरक्की करते हैं, हम इधर से ये कहते हैं हमने भी कश्मीर को ज्यादा तरक्की दी हुई है। तरक्की से तो रिश्तेदार नहीं मिलते ना भाई, तरक्की से तो जमीनें एक नहीं होती, तरक्की से तो कुछ नहीं होता। होता कैसे है कि इनकी आपका 370 आर्टिकल ब्रेक हुआ, मैंने पहले बताया था। 35A ब्रेक हुआ, उससे क्या हुआ? ठीक है, आप कहते हैं आपका राइट है, लेकिन उससे श्रीनगर बस सर्विस बंद हो गई। जो कश्मीरी हम एक दूसरे से मिलते थे वो भी बंद हो गए। हमारा क्या प्यार था, हमारी तरक्की क्या थी कि हम कश्मीरी एक दूसरे से मिल जाएं। ये हॉस्पिटल, रोड्स, ये हमारी तरक्की नहीं है, ये हो ही जानी है। अल्लाह ने कश्मीर को, देखें आपको लिथियम मिल गया, इधर से भी बहुत सी चीजें, अल्लाह ने कश्मीर को इतना, समय निर्धारित है इसलिए ये मुद्दा अलग डिबेट का विषय है। फिलहाल ठीक है आज का टॉपिक है अंजू की वापसी भारत में। और जो आपसे सवाल था एपी सिंह साहब, क्या अंजू इस वक्त कहां है? कोई इनपुट है आपके पास? क्या आपसे उसने संपर्क किया? क्या आप उसको डिफेंड करने वाले हैं? अपना वक्तव्य जाहिर करें। वही पाकिस्तान से आने से पहले संपर्क हमारे ऑफिस में किया था, गूगल से नंबर लेके हमारे ऑफिस में बात हुई थी। डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज से मिल जाते हैं, लोगों के नंबर भेज देते हैं लोग, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं तो उससे नंबर मिल जाते हैं लोगों। ऑफिस में बात की तो, लेकिन मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैं क्या बात करूं, मुझे नहीं पता था आना है नहीं है। मैंने कहा मैं क्या बात करूं, अपने मुल्क में वहां रह रही हैं, अपने पति के साथ रह रही, क्या बात करनी, हमें क्या बात करनी है? तो कुछ नहीं बात करनी। फिर बाद में पता चला वो यहाँ आ गई तो क्या बात करना चाहती थी, वो अंधेरे में रह गई। लेकिन अभी भी हमें ना डिफेंड करना है, ना उनसे वो कोई मतलब है। अपना ठीक है, जैसे रहने, अपने बच्चों से मिलना, अपने बच्चों से मिलने, पति से मिलना, मिलने। तलाक लेना, अब तो तलाक वाली बात रही नहीं क्योंकि निकाह हो गया उन्हें। सर आपसे अपेक्षा इतने फॉर्मल जवाब की नहीं है। आपसे अपेक्षा, आपसे मेरी बात हुई, आपने मुखर तौर पर कहा था, आप सभी इंटरव्यूज में अपने बयानों में लठ लिए फिर रहे हैं अंजू के खिलाफ, और आपने मुखर तौर पे ये कहा था कि अंजू के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हुई है और अब वो अरविंद के साथ ही रहेगी, रह सकती है। अरविंद ने बीते रोज ये स्वीकार भी लिया है कि अगर बच्चे मान जाते हैं तो मैं उसको साथ में रखने को राजी हूं। तो इस तरह की जो बातें हो रही थी कि बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए आई है अंजू, इसको लेकर आप खुलकर थोड़ा बताएं वक्तव्य। ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान जाने के लिए कोई नहीं आता है। वो यहाँ आई है तो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को ढाल बना के कि बच्चों के प्यार पे। अब वही बात कही कि अगर बच्चे रखने, इसका मतलब उसने कहा मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, कहा होगा। तो पति होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, गलती किसी से भी हो जाती, भूल सुधार के लिए मौका रहता है। अगर भूल सुधार कर रही तो ये तीसरी गलती भी है और सुधार भी है। मैं तो यही कहूंगा, इससे एक मैसेज समाज में गलत जाएगा, इससे पुरुष भी छला जाएगा और महिलाओं का भी एक मैसेज गलत जाएगा कि प्यार का ये धोखे, प्यार के धोखे कभी अरविंद ने सहे रो रो के, अब नसरुल्लाह सहेंगे रो रो के। तो ये नसरुल्लाह तो अभी से रोने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं और हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी मुझे मिले।
हाँ तो वो तो नहीं, अब मेहमान नवाजी, अब अरविंद क्या बुलाएंगे क्या? मतलब अंजू को उनके साथ भेज दिया जाए? अरविंद तो अपने घर बुलाएंगे नहीं। हाँ तो अंजू को भेजा जाए, अब वो क्या करें, अब उनका सब। अब ये मामला पूरी तरह से देखिए, वो गई थी ना अपने पति से पूछ गई, ना बच्चे से पूछ के गई, ना अपने माता पिता जेठ जेठानी सास ससुर नंद नंदोई अपने कुलीग अपने फ्लैट आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे किसी से पूछ के तो गई नहीं, राय लेके गई नहीं। तो अब वो अपने पति से पूछे, माता पिता से पूछे, सास ससुर से पूछे, बच्चों से पूछे, माफ करते हैं क्या है नहीं है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका क्या है। वो फिर यहाँ फिर धोखा होगा नसरुल्ला के साथ, फिर वो क्या करेगा बेचारा, वो परेशान होगा वहां। तो ये एक तड़प तड़प, ये तड़प तड़प कब तक होगी? अभी इनके घाव भर पाए थे 5-6 महीने में, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। वो कहते ना कुछ कुछ यूं किया इन सब ने, इन लोगों के मरहम चोटों का इलाज, चाहे अरविंद की चोट हो जख्म हो, चाहे बच्चों का जख्म हो, चाहे नसरुल्ला के जख्म हो, कुछ कुछ यूं किया अंजू ने इन सबके जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये तो फिर कोई उचित नहीं रहा सवाल, ये उचित नहीं है, ऐसी नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब उनका अपना निजी मामला है, हम लोग तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैसेज देने की अगर बात कहें, अब रास्ता चुन लिया था तो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था, ये कहती है। इस्लाम भी कहता है, हिंदू धर्म भी कहता है, महिला का सम्मान भी गतिविधियों के खिलाफ आप कुछ केस फाइल भी करने की तैयारी में थे? नहीं नहीं, इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं। एनआईए है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी जगह सुरक्षा एजेंसियां। उन्होंने जब उन्होंने ट्रेस कर लिया बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे, और जब प्रेस रिलीज जारी कर दी, जब TV9 भारतवर्ष जैसा हमारा न्यूज चैनल, हमारा मीडिया का चौथा स्तंभ, हमारे प्रियंक वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो खबर को नीचे से ग्राउंड जीरो पर निकाल लेते हैं, जो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि, मतलब जहां न पहुंचे सूरज वहां पहुंच जाता है पत्रकार और कवि। कभी भी अपनी कल्पना से पहुंच जाता है, पत्रकार ग्राउंड जीरो से पहुंच जाता है। तो TV9 भारतवर्ष ने वो सारे काम किए, उनके पहुंचने से लेके सवालों के जवाब से सबको दुनिया को दिखाया, देखा कि ये क्या है। अब वो बताएंगे अगर उन्हें टॉर्चर किया गया, वहां डोमेस्टिक वायलेशन किया गया, हरेसमेंट किया गया, अभी नहीं कह रही तो अगर थोड़े दिन बाद कहती हैं तो वो भी दुखद है। दुखद है एक पुरुषों के लिए, दुखद भी है एक महिला के लिए, और दुखद है दो देशों के लिए भी, और भारत पाकिस्तान के लिए तो खासकर दुखद है कि इनके तो हम संबंध बनाने में लगे हैं, हम तो इनको जोड़ने में लगे हुए हैं, हम तो अच्छाई में लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, डोली आई तो गोलियां बंद होंगी। वासिद साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं चाहते किसी तरह की कटुताएं बढ़ें। वो कहते हैं ना, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। ये प्यार की जो गंगा है ये बहनी चाहिए, ये दोनों देशों में बहनी चाहिए, लोगों के दिलों में भी पहुंचने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम इतने प्यार से रहते हैं, इतनी शिद्दत से रहते हैं, इतनी उसके साथ रहते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ है, दिखाया हमने दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें जो अरब अमीरात, ईरान, इराक, जद्दा में नहीं है, वो भारत में धरती पर दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भी हैं, दुनिया से सबसे अधिक मंदिर भी हैं। तो हमारी तो प्यार है, और भारत तो दिलवाला देश है। और कहता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सद्भावना बस चलाई तो सद्भावना के द्वारा अच्छी संदेश दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बने तो सीधे पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उनकी माता जी से मिले, जन्मदिन पर मिले, गिफ्ट और तोहफे दिए। तो ये होना चाहिए। देश पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते हैं, और पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक है बासित साहब, नसरुल्ला अभी बीते रोज इंडिया आने की बात कर रहे थे, क्या कुछ तैयारी है उनकी भारत आने को लेकर? कुछ इनपुट आप देखें। पहले थोड़ा सा तो मुझे बोलने दें इस टॉपिक पे भी। जो एपी साहब ने कहा है कि दोनों में, मेरा भी उन्होंने कहा कि मोहब्बत चाहते हैं दोनों मुल्कों में, तो इस पे 2 मिनट 1 मिनट तो बोल सकता हूं मैं, तो इनको बताऊं कि मैं ये नहीं चाहता। मैं तो एपी सिंह साहब, सॉरी टू से, आप बड़े हैं, आपका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मैं इन दोनों मुल्कों में तब तक मोहब्बत नहीं चाहता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो। मैं तब तक मोहब्बत नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं दोनों मुल्कों की फौजें, इनमें जंग होनी चाहिए, फौजें दोनों कश्मीर को लूट रहे हैं। सॉरी टू से, ये दोनों मुल्क अपना जहां जहां इनको फायदा नजर आ रहा है
ये कश्मीर को लूटे जा रहे हैं, और चाहे आपको लिथियम मिल रहा हो या इधर इनको बिजली मिल रही हो, लेकिन कश्मीर का हाल क्या है कि कश्मीरी आज अपने चाचा मामा ताया से ही नहीं मिल रहा। बासित भाई, अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि जंग होनी चाहिए दोनों मुल्कों की, जी मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप ये समझिए कि देश दुनिया में ये शो देखा जा रहा है, क्योंकि कितना गलत संदेश आप देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा संदेश देना चाह रहा हूं। मैं आप कह रहे हैं कि कश्मीर मसला युद्ध के जरिए हल हो, युद्ध उसके बगैर कोई हाल नहीं है, क्योंकि पत्रकार के तौर पर इस तरह की बात। जी पत्रकार तो छोड़ दें वासित भाई, हमारा देश बुद्ध का देश है, हमारे देश का बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, 75 साल से बुद्धि चल रहा है। हमने कभी 75 साल से वही चल रहा है, बुद्ध चल रहा है। तभी तो जब अगर हम युद्ध पे आते हैं, अगर हम बुद्ध के सिद्धांत को थोड़ा रोकते हैं, तो फिर हम हर बार जीतते भी हैं। एपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा आप एक सख्त ऐतराज जताएं इस बयान पर। इनको मैं सख्त बयान दे रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर सख्त बयान आप चाहते हैं मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। युद्ध की बात करना, आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं और वरिष्ठ हैं वहां के, आप आइए, आप भारत आइए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपको नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं, आप आएंगे कश्मीर, अपने मुल्क में आएंगे, पुराने मुल्क और बासित भाई, आपको कश्मीरी आज बदला हुआ, आज भारत बदला हुआ लगेगा। आकलन लोग किस तरह से करेंगे जब आप खुलकर इस तरह की बात कर देंगे कि युद्ध होते रहने चाहिए? मैं हो सकता है आपकी आवाम आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान में अमन पसंद लोग हैं। नो, मैं नहीं, मैं उसकी वजह कहता हूं, एपी साहब की सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूं। वो एज ए इंडियन बात कर रहे हैं, वो एज ए कश्मीरी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंडियन है। कोई पाकिस्तान वाला भी होगा वो यही कश्मीर की आवाम के पास जाइए, वो भी अमन चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे, नहीं, वो चाह रहे हैं आपके मुताबिक कि वहां बंदूकें चलती रहे। आप वीडियोस में आपको सेंड करता हूं, लगाइएगा इस शो में। ओपनली 2000 बंदा मुझे वहां लेने आया था, कोटली, आजाद कश्मीर में कोटली में। उन्होंने कहा नहीं, अमन से आपने 75 साल में कुछ भी नहीं दिया। तो बासित भाई, मैं अफसोस के साथ बस यही कह सकता हूं, वो 2000 लोग आपकी मानसिकता से ग्रसित होंगे। नो, 2000 सिर्फ वहां आए थे जो घरों में बैठ के बात कश्मीर के लोगों की मानसिकता अलग है। आज कश्मीर की मानसिकता अलग है, कश्मीर का युवा बदला है, कश्मीर का समाज हवा बदली है, कश्मीर का सारा कुछ बदला है। मोदी जी की सरकार में तो खासकर बदला है। लद्दाख अलग बना दिया। आपने बासित भाई अंजू मसले पर एपी सिंह साहब से कहा कि वो सियासत की बात कर रहे हैं। आपकी बातों से सियासत की बू आ रही है साफ तौर पर। आपका बयान जब आपकी ही आवाम ये क्लिप सुनेगी, मेरी आवाम क्या, मैं कहता हूं दुनिया का हर बंदा सुने, दुनिया का हर बंदा। अगर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे, और मैं लीड करूंगा इसको ओपन कह रहा हूं मैं दोनों के लिए, कि अगर आप कश्मीर का हल नहीं करेंगे तो हम करेंगे। ये नहीं, अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, नहीं अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं, दुखद है। आई एम सॉरी बासित भाई, आपका बयान बेहद आपत्तिजनक है। TV9 इसकी भर्त्सना करता है बुरी तरीके से। मैं इसका खंडन करता हूं। मैं आपकी रिस्पेक्ट पे कोई वो बात नहीं कर रहा। मैं एपी सिंह साहब की देखिए रिस्पेक्ट मैं आज से नहीं कर रहा, सीमा हैदर केस से नहीं कर रहा। मैं इनके खिलाफ गलत नहीं बोल सकता। क्यों? मैं बोलना, मेरी जुबान ऐसी है कि मैं बोल भी जाता हूं, लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं इनको पहले से सुनता हूं। दुनिया जो मर्जी पाकिस्तान से कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं, जब युद्ध होगा आप उसे लीड करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। आई विल लीड। अगर पाकिस्तान इंडिया ने ना किया, आई विल लीड, और ये सबको पता है कश्मीरियों को। आई विल लीड इट। अगर इन्होंने कोई मसला हल ना किया तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस बात पे कि कश्मीरी आवाम भी चाह रही है, वो भी कह रही है इसका हल निकालो तक, नहीं तो हम तैयार हैं, हम अपना कश्मीर खुद आजाद कराएंगे। फिर मैं आपको यही कह सकता हूं कि ख्याली पुलाव हैं ये सब, और ख्याली पुलाव सर ये आपको बनाने से आपको उस आग का पता ही नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, आप बैठे बैठे घर में ख्याली पुलाव बना सकते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि कश्मीर की आवाम आज पूरी तरीके से सुखी है, संपन्न है, स्वस्थ है। तरक्की चाहिए हमें, कोई तरक्की नहीं चाहिए। हम ओपनली कह रहे हैं कश्मीर आपके कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक में, सुन ले, लाल चौक में लोग ये नारा लगाएंगे कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें कश्मीर हमारा चाहिए। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। G20 में भारत ने G20 में प्यार दिया। भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बना के पाकिस्तान को दी। भारत जीवन चाहता है, जिंदगी चाहता है, शिक्षा चाहता है, और कश्मीरियों को मारकर अरे अपने को जब आप कथित तौर पर किस तरह, आपके पास क्या पुख्ता आंकड़े हैं जो आप कह रहे हैं? 50 देशों में कोरोना वैक्सीन भेज सकती है। जब भारत सरकार 50 देशों में कोरोना वैक्सीन 3-3 डोजेस भेज सकती है, मुफ्त में भेज सकती है, तो अपने कश्मीर के लिए नहीं कर रही। आज कश्मीर खुशहाल है, आज कश्मीर में सारे रास्ते जुड़ रहे हैं, आज
कश्मीर में एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज कश्मीर में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, आज कश्मीर की बात दुनिया के पटल पर अच्छाई में हो रहा है, आज कश्मीर के लोग आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, मेडिकल एयर सर्विसेज में आ रहे हैं, आज कश्मीर की लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज कश्मीर की लड़कियां आर्मी में रफाल उड़ा रही हैं। क्या बात आप करते हो? और इस अब्दुल बासित साहब जैसे लोग वहां बैठकर इस तरह की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं कि इस तरक्की के आड़े आकर वहां पर बंदूकें चलवाई जाए। जवाब कितना आपत्तिजनक बयान है। देखिए हमास में चली ना, देखिए कश्मीर को एपी सिंह साहब प्लीज मेरी बात सुने प्लीज। यूक्रेन और रूस में चली, क्या मिला? सुन ले मेरी बात सुन ले। देखें आप लोग कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल दे दिए, रोड दे दिए, जहाज दे दिए, हमने आईपीएस में भर्ती कर दिए, फौज में भर्ती कर दिए, पुलिस, यहां सेम ऐसा ही हो रहा है। इस कश्मीर में भी सेम इसको भर्तियां दे रहे हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी कहता है हमें तरक्की नहीं चाहिए, कश्मीरी कहता है हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीरी लोग चाहिए, हमें कश्मीर की आवाम चाहिए, हमें अपने रिश्तेदार चाहिए। जब अपने रिश्तेदार आप लोग हमें नहीं दे रहे, आप क्या तरक्की कर रहे हैं? कोरोना आप दें जिसको देना है, आपकी अच्छी बात है, आप दुनिया को दें, लेकिन आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, आप भी मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पे खतरा ज्यादा है ये बोलते हुए, लेकिन मैं आप अपने मुल्क की खिलाफत कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप करते रहे अपने मुल्क की खिलाफत, आपके मुल्क के लोग कश्मीर को मार रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां की आवाम हिंदुस्तान की सरकार के हवाले से बिल्कुल संतुष्ट और संपन्न है। वो चाहते हैं कि कश्मीर अपना अलग जो है रेफरेंडम चाहते हैं। आप यूएन ने कहा हुआ है कि कश्मीर का हक है रेफरेंडम, ना आप करवा रहे हैं ना पाकिस्तान करवा रहा है रेफरेंडम। इस पे रेफरेंडम कौन करवाएगा? मुझे तो शायद मार दिया जाए इस बयान के बाद। मुझे आई डोंट केयर। मैं कश्मीरियों के राइट के बारे में अगर बोल जाता हूं तो ये आपके धर्म में भी होगा कि राइट पे कोई तो बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। तरक्की इज नॉट राइट। फिलहाल बासित भाई आपके युवा जज्बातों का, मेरे घर के पास एक बंदे की मां मर जाती है, उसकी मां कश्मीर में मरी, उसको जाने नहीं दिया गया बॉर्डर से। क्यों? तुम लोगों का है कश्मीर किसी का नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। आपके मुताबिक आप उसी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यासीन मलिक जैसे लोगों की, कि वो कश्मीर स्वतंत्र मांगते रहे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। ये आप इसको आतंक का नाम देते हैं। जब आप उनको राइट नहीं देंगे तो आतंकी होगा। आप राइट तो दें। हमने तो वासित भाई से चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा। बिल्कुल आपत्तिजनक बात है, लेकिन फिलहाल बहस का मुद्दा सिर्फ आज अंजू पर ही रहेंगे। आपके इन सारे वक्तव्यों से TV9 बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। एपी सिंह साहब, सवाल आपसे था कि अंजू को अगर आप कानूनी तौर पर यह बताएं कि अंजू को अगर हिंदुस्तान में रहना हो इन केस, तो कानून क्या इसकी इजाजत देगा? थोड़ा कानूनी तौर पर समझाएं। नहीं, अभी तो उन्हें पहले तो वहां का फैस क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो अपने इस पहली वाली फैमिली अरविंद और बच्चों की सहमति जरूरी है, उनकी कंसेंट होगी, फिर वहां से डाइवोर्स होना चाहिए कि कायदा तो ये कहता है वहां से डाइवोर्स ने। अब नसरुल्लाह जी उन्हें प्यार करते थे तो हो सकता है उनके कहने पे उन्हें जुबानी तलाक भी दे दें, जुबानी तलाक दे देंगे तो हो सकता है। लेकिन फिर अगर इस्लाम में जाएंगी तो हलाला होगा, हलाला के अनुसार उसके बाद फिर अरविंद में आएंगी, फिर से धर्म परिवर्तन करेंगी। तो अब ये सर इस्लाम में कोई हलाला नहीं है, ये कंसेप्ट झूठ है। इस्लाम में कोई हलाला कंसेप्ट नहीं है। आपके ही मौलवी वासित भाई हलाला का हवाला देते रहते हैं। वो इस्लाम को बदनाम करता है, कोई हलाला के वाले से नहीं है, हलाला झूठ है। ये 2 नंबर मौलवी जो 2 नंबर बात करते हैं वो हलाला की बात करते हैं। खुले तौर पर हिंदुस्तान में हलाला के केस देखे गए ऑन रिकॉर्ड। वो गलत है भाई, वो इस्लाम ये कहता ही नहीं है। इस्लाम ने कब कहा हलाला? हलाला है उसका और तरीकेकार है। इस्लाम ने ये बताया इस्लाम क्या मतलब कहता है। देखें मेरी बात, आपके मौलवी हलाला की पैरवी कर रहे हैं और आप इस्लाम को डिफेंड करते हुए हलाला को खिलाफ बता रहे हैं। हलाला इज नॉट इन इस्लाम। कोई किसी से जो है पहले गलत काम करो और फिर जाके इसको हलाला कहते हैं, नहीं। इस्लाम में क्या है? एपी सिंह साहब की बात अधूरी रह गई थी, आप अंजू के हलाला का कुछ जिक्र कर रहे थे। जी एपी साहब जी। नहीं, अब उनकी सहमति हो, उनका जब पहले तो अरविंद से सहमत हो, बच्चों से सहमत हो, फिर नसरुल्लाह से बात करें, वापस आना चाहती हैं या वहीं रहना चाहती, या रख लेंगे या नहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अभी तो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड किसके साथ है, क्यों है, किस लिए हैं, ये भी विषय सोचने का है कि अंडरग्राउंड होना कहाँ तक उचित है। सामने आए, अपनी बात करें, रखें, वो देखें नसरुल्लाह से क्या बात हो रही, वो क्या कह रहे हैं। वो अपना उधर से दावा करेंगे कि हमारी वाइफ है, बेगम है, शरीके हयात है,
तो उनका क्या होगा? ये तो इनके हिसाब से तो छोड़ गई। इन्होंने तो यहाँ आप सबके चैनल पर कह दिया था कि मेरे लिए तो मां, बच्चों ने कह दिया मेरे लिए मां मर गई, पति ने कह दिया मेरे लिए बीवी मर गई, माता पिता ने कह दिया मेरे लिए बेटी मर गई। तो उन्होंने तो ऐसे अपने को कर लिया है। लेकिन अब आगे देखते हैं, फिर से नई परिस्थितियां हैं, नया भारत है, नई सभ्यता संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता भारत और पाकिस्तान पर हावी हो रही है। अब ये देखेंगे इसके क्या रिजल्ट होंगे। लेकिन खैर एक बात जरूर कहूंगा, इस सारे प्रकरण से हमारे देश की नई युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, पुरुषों को, नए बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये ना प्यार है, ना सेक्सुअल नीड है, ना ये शरीयत है, ना ये हिंदुज्म है, ना ये क्रिश्चियनिज्म है, ना ये सभ्यता है, ना ये संस्कृति है, ना ये रीति रिवाज पद्धति है। लेकिन एपी सिंह साहब, क्या है? अच्छा संदेश तब भी नहीं जाता है जब सीमा हैदर यहाँ पर आती है सरहद लांघकर और आप उसको डिफेंड करते हुए उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब अंजू वापस आती है तो अंजू को आप ये कहने लगते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है और वो यहाँ पर आई है, साजिशन आई है। तो ये जो हिपोक्रेसी वाली जब बातें होने लगती हैं तो वहां पर भी एपी सिंह साहब गलत संदेश जाता है। नहीं जाता है। 4 साल पहले डाइवोर्स हो जाता है, 4 साल पहले डाइवोर्स हो जाता है सीमा का। बच्चे उसके पास हैं, उसके पिता जो लास्ट रह जाते हैं सीमा के, उनकी डेथ हो जाती है। वो यहाँ आती है, बच्चों को लेके आती है और कहती है अब भारत में मेरी डोली आई है, अब अर्थी जाएगी। और केवल कहती नहीं प्रियंका वाजपेयी जी, अर्थी ही जाएगी उसकी, और जहां जाएगी अर्थी ही जाएगी शमशान घाट। अब उसकी डोली नहीं घूमेगी कि फिर से डोली पाकिस्तान जा रही है, फिर से डोली इधर आ रही है। डोली डोला नहीं बनेगी, डोली डोली रहेगी। उसने कभी नहीं कहा मैं कहीं जाऊंगी। उसने जो कुछ भी कहा, कहीं के बारे में कहा, मैं उसको नहीं यहाँ कहराना दोहराना चाहता हूँ। वो जैसी अब यहाँ खुश है, अच्छी तरह है। उसके नेकलेस उसके भी हैं, लेकिन उसके नेकलेस के निशान TV9 भारतवर्ष और प्रियंका वाजपेयी को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। उसके निशान प्यार के दुनिया के सामने सचिन के द्वारा दिखते हैं। उसके बच्चों की चाहत, उसके बच्चों का प्यार भारत में दिखता है। पढ़ रहे हैं, अगर वो सही है, अच्छी तरह 30 त्योहार अपने मना रही है, उसमें फर्क है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। हाँ, अगर जिस दिन सीमा कह देगी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, जाने में कोई रोक नहीं, लेकिन वो मैसेज गलत जाएगा देश लिए, दोनों देशों के लड़के लड़कियों के लिए गलत जाएगा, युवाओं के लिए गलत जाएगा। जी बासित भाई, पिछली बार जब सीमा मसले पर आपसे बात हुई थी, सीमा हैदर मसले पर, तो आपने एक लीडर का भी जिक्र किया था। आपने कहा था कि उस लीडर के सहारे ही सीमा हैदर, अब लीडर एक नहीं हो गया, अब तो 4-5 प्रूव हो गए। उस लीडर का नाम आप कह रहे थे कि जल्द TV9 पर ही हम बताएंगे। आज क्या वो सही वक्त है? जी, वो आज भी सही वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने तो बता कोई लीडर है ही नहीं। नहीं, मैं वजह बता रहा हूं। सिर्फ सुर्खियों के लिए हवा में किसी लीडर का नाम उछाल रहे हैं। सुर्खियों के लिए मेरे पास ना 1000 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे पास पाकिस्तान में सुन लें 50+ सोशल मीडिया मिलियंस फॉलोअर्स में अकाउंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी और बाहर से भी। मुझे तो क्या इसी तरह के मुद्दों से नहीं, इस तरह भी कह लें आप। अगर कहना आपने, अगर सच को आपने इस तरह कहना है तो कह लें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसने सबसे पहली गड़बड़ जो गलत बात की ना, एपी सिंह साहब उसको बहन मानते हैं, चले वो उनकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं एपी सिंह साहब के लिए सवाल रखता हूं कि मुझे ये बताएं, जिसको कलमा नहीं आता वो मुसलमान कैसे हो सकता है? उसने, ये औरत ने कहा कि मुझे जो है कलमा सुना, उसको कलमा नहीं आया। फिर उसने मुसलमान से हिंदू होने का जो ड्रामा उसने किया, मैं तो उस बात पे उसके खिलाफ था। और उसमें मेरे पास जो चीजें सामने आई, वो मैंने तो वो रखी सामने, और मुझे उसमें रखने में कोई बुरा नहीं लगा कि ये चीजें रखी। और वो आज मैं आपके चैनल से उठा के वो चीजें प्रूफ्स बता सकता हूं। वो कह रहे हैं हाँ, इससे, इस जानी से, अमित जानी से, इससे पता नहीं किसके नाम आप बता दें। अच्छा, सुन ले, इसके नाम वो ले रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। मैंने, अगर तो वो प्रूफ खुद होता है, वो हो जाएगा। वो आपको मैं मैक्सिमम टाइम भी दे रहा हूं कि सीमा के केस में मैक्सिमम महीना ले लें, उसमें वो खुद आ जाएगा। एक नहीं आएगा, आप 3-4 आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, उस केस के बाद जब मैं दोबारा आया था, आपके बॉर्डर से, आपकी रिपोर्ट से, मेरी नहीं, कितने ऑफिसर्स फारग हुए? आप बताएं, आपके पास रिपोर्ट्स हैं ना? हुए ना? क्यों हुए? कुछ तो सच्चाई थी तो वो फारग हुए। वो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो मेरी नहीं है।
वो 6 पर्सन हैं जो वहां पे सिक्योरिटी दे रहे थे, उनको हटाया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई गड़बड़ थी। तो मैं हर चीज खोल देता तो वो मेरे लिए भी इशू है। मैं इशू जिस चीज पे करना चाह रहा हूं वो तो फिर और इशू है, उस पे मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करना चाह रहा। ये इशू पे मैं अपने आप को मरवा तो नहीं सकता ना भाई, एक सीमा की वजह से मैं अपने आप को गोली टकवा दूं, ये तो नहीं हो सकता। आप दुनिया भर के मुखर बयान दिया करते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, सिर्फ आप एक इंडियन लीडर का नाम बता देने से आपको मरवा दिया जाएगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि इनका ये बयान बस हवा हवाई है। मैंने ये कहा कि आप जो है आपके जो फारग हुए हैं उसके पीछे रीजन कुछ तो है, वो रीजन आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं अगर इस पे बताऊंगा तो इश्यूज होंगे। क्यों इश्यूज होंगे? क्योंकि आप दोनों एक हैं, इस साइड भी ओपनली आप लड़ते हैं लेकिन अंदर से आप एक हैं। ये आप मुल्क एक हैं। तो इस चक्कर में मैं एक लड़की की वजह से अपने आप को खराब नहीं करना चाहता। हम दोनों एक मेरा इशू कोई हम दोनों एक की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि बंदूक लेके आप खड़े हैं। वो तो मैं बंदूक में आपको ओपन दिखा नहीं सकता। बंदूक में इस मुल्क की वजह से नहीं, मैं कश्मीर होने की कह रहा हूं। मैं ये सीमा की वजह से बंदूक आपको नहीं दिखा रहा। बताइए एपी सिंह साहब, अलग अलग बयान हर मैं सुन ले, मैं मेरे पास मैं जी नहीं, अलग कोई बयान नहीं है। देखिए अलग बयान अगर मैं देता तो मेरा वो तो आप इतना केस मैंने उससे जान ही छुड़ा ली कि यार सीमा वो एपी सिंह साहब आपका स्लिप ऑफ टंग आप मान सकते हैं कि आपका जुबान से निकला, अब आप उसे कवर अप करके अमन की बातें करना चाह रहे हैं। नहीं, अमन मैं आप चाहता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं मैं इंडिया पाकिस्तान का अमन ही नहीं चाहता। मैं तो आप ओपन कोई बात ऐसी करता ही नहीं है दुनिया में। मैं एक पागल, आप मुझे कह लें कि मैं कर रहा हूं पागल, कह रहे हैं ना आपकी ऐसी बात करता है पागल होता है। ये पागल नहीं होता, इसमें एहसास है, रिश्ते हैं, दिल है। वो दिल जो टूटे हुए हैं, जो आपने तोड़े हुए हैं, वो दिल टूट के बात हुई है। मैंने तो ये सीमा ये कुछ नहीं है। देखिए इस सीमा की वजह से कोई रिस्पेक्ट का असर नहीं जाना चाहिए। असल जो है वो कश्मीर है मेरे नजर से। अंजू से ज्यादा कश्मीर इंपॉर्टेंट है। बासित भाई, क्योंकि ये मुद्दा बहस का नहीं है लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। तो जब बंदूक लेके कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तब दिल टूटते हैं, ना कि वहां पर अमन की बात कही जाए। वहां पर बच्चों को मारते हैं, संगीन धाराएं हटाकर जो लंबे वक्त से चल रही थी वो हटाकर वहां पर अमन की बात कही जाए, तब वहां की आवाम ड्रामे, ये सब चूरन है जो आप लोग बेचते हैं और इधर भी बेचते हैं उधर भी बेचते हैं। ये सब चूरन है। कोई अमन कब्रिस्तान कश्मीर के जाके भाई ख्याली पुलाव बनाने का कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिलहाल बनाते हैं भाई, हम नहीं बनाते। ये दुनिया वो नहीं रही। मैं तो अब वो चीज शो कर दूंगा। ये भारत बदल गया है, ये भारत बदल गया है, ये मुल्क बदल गया है और दुनिया का नजारा बदल गया है। पाकिस्तान का भी नजरिया भारत के प्रति बदल गया, दुनिया के मुल्कों का नजरिया भारत के लिए बदला है। भारत का कश्मीर तो एक हिस्सा है, हमारा भिन्न हिस्सा है। जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, हमारा बासित भाई यहीं पर ही बासित भाई कश्मीरियों का है। कश्मीर के लिए कोई अब नहीं बोल सकता। अगर तो पाकिस्तान इंडिया ने इसमें कोई काम ना किया तो कश्मीर है, हमारा है, है, रहेगा। एपी सिंह साहब, आप इनको बताएं कि जब ये इस तरह के बयान देते हैं, आतंकी गतिविधियों के बयान देते हैं, बंदूकों के बयान देते हैं, तब अंजू सरहद पार करती है तो शक जाहिर करती है। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तभी अंजू पर शक पैदा होता है कि कहीं बासित भाई जैसे मानसिकता के लोगों ने कहीं अंजू का सहारा तो नहीं लिया हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। एपी सिंह साहब, तभी तो होता है, लेकिन नहीं, नजरिया बदलिए। अब आप लोग नजरिया बदलिए, नजर बदलिए, अपनी सोचने की क्षमताएं बढ़ाइए, दिल चौड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। अब आप बात करिए कश्मीरियों से। कश्मीर भारत का भिन्न कश्मीरियों से क्या सर? वहां के लिए सबसे अधिक आपकी बात आपके लिहाज से ठीक है, लेकिन एपी सिंह साहब आप ठीक कह रहे होंगे। आप इंडियन है, आप इंडियन होकर बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी करेगा। मैं कश्मीरी हूं, मैं किससे बात करूं? मैं तो कश्मीरी हूं। मेरे रिश्तेदार आधे आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके जो है जो आपका मुल्क नहीं है, सॉरी कश्मीर जो है उस साइड पे, उस पे बैठे हुए हैं। सर फिर हमें मजबूर ना करें कि हम ये चीजें उठा लें। ये आपको पता है क्या है, मैं शो नहीं करना चाहता, ये मैं दिल में हाथ में हमेशा रखता हूं, ठीक है? सिर्फ इसलिए कि मुझे गुस्सा रहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हम कैसे दिल खोल लें? आप दोनों मुल्कों ने आज तक दिल नहीं खोले, हम दिल खोल लें। मैं तो इस डिबेट में वासित भाई को, अब्दुल वासित को पाकिस्तान का ही नहीं, अपने भारत का भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम तो पूरी दुनिया का एक अच्छा पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार मानता हूं और उस दिल से प्यार करता हूं। अब इनके अंदर कश्मीर के लिए क्या भाव है
ये इनका अपना है। मेरे लिए तो ये भाव ये रहेगा कि एक अच्छे पत्रकार हैं, और मैं जरूर जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, यहाँ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बना रही है प्रोग्राम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके जाने का, तो मैं अब्दुल वासिद साहब को वहां इनवाइट करूंगा, मिलूंगा। आप मेरे घर आए, आपको दावत होगी, आप घर आएंगे, आपको दावत होगी, आपको खाने यहाँ के सारे खाने खिलाएंगे, घुमाएंगे आपको। लेकिन अब एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे। एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की बंदूक की बातें करेंगे। Sir, AP Singh साहब is not my enemy. My enemy is वो those people who जो कश्मीर पर जुल्म करते रहे, जहां पे बैठे। मैं AP सिंह साहब से मेरा क्या, वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन नफरत की मानसिकता से आप ग्रसित हैं वासिद भाई। मैं आपसे क्यों दुश्मनी करूं? मैं दुश्मनी उनसे करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी ये कहता हूं कि अगर आप लोग मसला हल नहीं करेंगे, कश्मीरियों को आपस में नहीं मिलाएंगे, ये एपी साहब इंडिया को तो डिफेंड करेंगे अभी कि हाँ इंडिया का कश्मीर, अंदर से ये भी जानते हैं कि कश्मीरी दिल से जले हुए हैं, कश्मीरियों का दिल जल रहा है। ये बयान एक पत्रकार का नहीं हो सकता। आप सियासी मानसिकता से ग्रसित हैं,